जय तो भारतम साथियों, कविता पाठशाला के आज के भाग में आपका स्वागत है। और हमारे कविता पाठशाला के गुरु कवि गुरु चरण जी का भी स्वागत करता हूं। चरण जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जी, नमस्कार। तो साथियों, हमने पिछले भाग में चर्चा की गीत के बारे में, और चरण जी ने हमें बताया कि गीत की आप शुरुआत मात्राओं के बाद, हमारी जो चर्चा चल रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूं पिछले भाग की, कि किस तरह से आप स्थाई ले सकते हैं, तुकांत का ध्यान रख सकते हैं, और उसके बाद अंतरे की शुरुआत में किस तरह से आप तीनों चीजों का तालमेल लेकर के चल सकते हैं। और उसी के दौरान जो मेरे मस्तिष्क में जो बात उठी, हो सकता है आप साथियों के दिमाग में भी ये बात आई हो कि चरण जी, तुकांत एक अलग चीज है, वो लगभग सबकी समझ में आता है कि किस तरह से तुकांत हम लेकर के चलते हैं, वो कविता का और दूसरी मतलब साहित्यिक विधाओं में भी वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन गीत में जैसा आपने कहा कि अंतरे के साथ भी गीत चल सकता है, तो हुँ, मुझे अपने आप में बड़ा सरल सा भी लगा और पर अजीब लगा कि मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम और करें कि किस तरह से कई बार मुझे भी लिखते समय महसूस होता है तुकांत में समस्याएं आती हैं। तो उसका एक हुँ, बड़ा बढ़िया आपने बताया कि मतलब अंतरे को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जी। मैं चाहूंगा उसके ऊपर आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें। हाँ, ये दिनेश जी एक्चुअली बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये समस्याएँ आम तौर पे सभी के सामने आती हैं। कई बार क्या होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है हमारा लिखने का और उसके कोई एक एक पावरफुल लाइन कोई जिसको हम क्या कहते हैं हुक लाइन फ़िल्मी भाषा में कहते हैं हुक लाइन, वो बन भी जाती है। कोई बहुत अच्छी लाइन बन जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब वो एक लाइन बनने के बाद में हम देखते हैं कि यार इसके तुकांत फिर क्या-क्या होंगे, तो हमारी 3-4 तुकांत पे जाके सिमट जाती हैं, वो आगे के तुकांत नहीं मिलते और मिलते भी हैं, तो फिर उस तरह के नहीं मिलते कि जिनको हम गीत के साथ जोड़ सकें। अब 3 या 4 तुकांतों के साथ हम गीत नहीं लिख सकते हैं। हमें गीत लिखने के लिए थोड़े-से ज़्यादा तुकांत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 3 तुकांतों को हमारा स्थाई खा जाता है। मैंने जैसे पहले भी चर्चा की थी कि अगर आप 4 पंक्तियों का एक तुकांत लें मतलब स्थाई लेंगे, तो पहली 2 पंक्तियों का तुकांत मिलाना पड़ेगा, तीसरी आप आउट कर देंगे और चौथी पंक्ति को आप तुकांत पे ले जाएँगे, तो ये जी। 4 एक मुक्तक की शक्ल में आपको उसका स्थाई लिखना पड़ेगा जो आपके 3 तुकांत को खा जाएगा। अब 3 तुकांत तो आपके बहुत महत्वपूर्ण स्थाई खा गया। उसके बाद आप जाएँगे अंतरों पे, तो अंतरों में और 3 या 4 तुकांत आपको चाहिए। तो ये 7-8 तुकांत पे जाके आपका मामला खत्म होता है। कई बार अंतरा 4 तुकांत भी खा जाता है। अगर एक ही पैरेलल वे में आप तीसरी पंक्ति को आउट नहीं करते, तो वो चारों के चारों तुकांत जो है आपका स्थाई खा जाएगा। ठीक है? तो बाकी जो अंतरों पे आप जाते हैं, उसके लिए बहुत हल्के तुकांत आपके पास रह जाते हैं, जिसमें आप बहुत पावरफुल बात कहना भी चाहते हैं और कह नहीं पाते। क्योंकि तुकांत का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है आपके अंतरे को पावरफुल बनाने में। क्योंकि अंत में जब आप मिला के लाते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं पूरे के पूरे अंतरे को, वहाँ पे जो एक एक मारक एक मतलब पावरफुल तरीके से जो अंतरा बनता है, ये मैं बिल्कुल मंचीय भाषा में बात कर रहा हूँ कि गीत आपका सुनने में बहुत पावरफुल लगे, सामने वाले के मतलब दिल में उतर जाए, दिमाग में उतरे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, शब्दों का कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा ज़रूरी होता है कविता के अंदर। आप ऐसे ही लिखना चाहें तो एक गीत रोज़ाना का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जो आदमी ग्रामर में थोड़ा-सा भी जानकारी रखता है, तो गीत का व्याकरण बड़ा साधारण होता है। आप डेली बैठेंगे, एक गीत लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसका कंटेंट इतना पावरफुल, शब्द इतने चयनित बढ़िया तरीके से हों, तो उस कंडीशन में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे शब्दों की जो एक अपनी एक परफॉर्मेंस कह लीजिए या अपनी पावर है, अपनी शक्ति है, वो अगर सही से काम नहीं कर रही है हमारे अंतरे के अंदर, हमारी कविता के अंदर, तो फिर वो सारी बाकी के शब्द जो हैं वो बेईमानी हो जाते हैं। उनका भी कोई मतलब उस तरी ये ऐसे समझ लीजिए हर अंतरे का अपना एक मुखड़ा है और मुखड़ा ही खूबसूरत नहीं है। मुखड़े की ही डेकोरेशन नहीं है, तो फिर बाकी आप कितना ही मतलब अपने आप को डेकोरेट कर लीजिए, बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, फिर वो आता नहीं है मतलब एक क्या कहें एक जो लुक बनता है वो बनता नहीं।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम अंतरे को स्थायी कैसे बनाए। हमारे पास मान लीजिए तीन बहुत पावरफुल तुकांत हैं, हम चाहते हैं कि यार इसी में हम गीत को समेट लें। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने अंतरे को स्थायी बना दें। अब वो कैसे बनता है, जैसे देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी खूबसूरत रचना है। अब इसमें यही काम है, एक तरह से अंतरे को स्थायी जो है वो बना दिया गया। उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में, गए बुझ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है। मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अब इसमें अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है, ये हमारा क्या बन गया, स्थाई बन गया। ये स्थाई की लाइन बन गई। अभी आप में अंतरा भी है और स्थाई भी है। अब ये हमारी तुकांत पंक्ति हो गई, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इसी को जस्टिफाई करना है हमारे पूरे गीत में। ठीक है, तो मतलब हम शुरू कहां से करेंगे गीत को, उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में, गए बुझ दीप भी सारे, मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। हो गया हमारा स्थाई हो गया, और अंतरा भी बन रहा है पूरा का पूरा, है ना। अब हम जब नीचे जाएंगे तो इसी फॉर्मेट पे सारे के सारे अंतरों को हम उतार देंगे। जैसे दूसरा मैं बताता हूं, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला फिर, मगर चिर जोत में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा। ये दूसरा अंतरा हो गया। अब इसमें एक ही फॉर्मेट पे हमारे सारे अंतरे चले जाएंगे। हमने स्थाई नहीं लिखा, स्थाई हमारा क्या है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, ये एक पंक्ति है। अब इस एक पंक्ति को एक चीज और बता देता हूं, अंतरा जब हम पढ़ते हैं गाते हैं, तो अंतरे की जब तक चार लाइनें आपकी नहीं होंगी, जब तक चार लाइनों के मतलब एक मुक्तक की शक्ल में उनका तुकांत, जैसे मैंने अपने गीत का एक उदाहरण दिया था, अब जब सारे बंधन कटने वाले थे दाग गुलामी के सब हटने, अब ऐसे उसमें जब चार लाइनें तुकांत की नहीं होंगी तो आप गाने में आपको दिक होगा ही, बनेगा ही नहीं। अब जब आप इस एक पंक्ति को, ये कहें कि हम इस एक पंक्ति को स्थायी बना के शुरू में गा दें, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अब चूंकि इसके साथ कोई दूसरा तुकांत है नहीं, ये जमेगी नहीं पंक्ति, इसलिए आपको शुरुआत ही करनी पड़ेगी कहां से, उठी ऐसी घटा नभ में। जैसे मैं उदाहरण के साथ इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में, गए बुझ दीप भी सारे। अब इन दो लाइनों का तुकांत मिल गया, ये खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी, मगर इस रात में भी लो लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इन दो पंक्तियों का तुकांत अलग मिल गया, तो ये चारों पंक्ति अपने आप में बड़ी खूबसूरत बन गई और स्थाई का स्थाई बन गया। तो ये जो अगली पंक्ति है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, ये हमारी स्थाई की पंक्ति बन गई। अब पूरे, हालांकि ये गीत लंबा है थोड़ा सा, 5-6 बंद का गीत है, तो इसमें पूरे गीत में बहुत खूबसूरती से स्थाई को, अंतरे को स्थाई बना दिया गया है। अगर ये चाहते कि भाई हमें स्थाई जो है वो अलग लेना है, तो ये जो पंक्ति है ना, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, इसके साथ उन्हें 3 पंक्ति और लेनी पड़ती, तब वो उसका अंतरा बनता अलग से, फिर वो एक अलग फॉर्मेट बन जाता। तो यहाँ पे यही चीजें देखने की होती हैं। जैसे 2 पंक्ति उन्होंने आउट ऑफ उसके ली हैं, मतलब तुकांत के, यहाँ पे नीचे की 2 पंक्ति वो तुकांत पे हैं, स्थाई वाले तुकांत पे हैं। तो इसलिए मतलब पूरा लब्बो लबाब जो है इस पूरी चर्चा का वो यही है
कि गीत के स्थाई को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप मुक्तक की शक्ल में, अगर आपके पास पर्याप्त तुकांत हैं तो आप 4 पंक्तियों का पहले एक स्थाई बना लीजिए। उसके बाद एक चीज और बताता हूं कि स्थाई में आप 4 ही पंक्तियां सफिशियंट होती हैं। वही एक खूबसूरत स्थाई माना जाता है। 4 पंक्तियों का जो स्थाई होता है वो आपके प्रेजेंटेशन में ये मान के चलिए कि 4 चांद लगा देता है। अगर स्थाई आपका 4 पंक्तियों का नहीं है, 2 पंक्तियों का आप बना लिया, 3 का बना लिया, या और भी तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक मतलब आपके प्रेजेंटेशन में उतना प्रभाव नहीं छोड़ता, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो चरण जी, बड़ी बढ़िया चर्चा रही, और निसंदेह जैसा आपने बताया इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम और करेंगे। आज की सार्थक चर्चा के लिए, गीत के ऊपर स्थाई और अंतरे की जो सार्थक बात हमने की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, उनसे प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करता हूं। कहीं कोई भी आप कोशिश कीजिए, समस्या आती है तो आप लिखिए, हमें भेजिए, हाँ चरण जी बिल्कुल से हम बिल्कुल उसके बारे बिल्कुल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल। सभी दर्शकों का और चरण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्ते।